हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आपका ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रहा है, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का ये कल टॉपिक था व्याख्यात्मक एवं निरचनात्मक परंपराएं। तो ये आज इसका ये सेकेंड पार्ट रहेगा। इसमें थिंकर्स हैं, मीड हैं, कार्ल माइनहीम है, अल्फ्रेड शुट्ज, हेरोल्ड गारफिंकल, इरविन गॉफमैन, इन सभी से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दे क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ब्लूमर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक कृत्य नहीं है। सामाजिक कृत्य नहीं है ब्लूमर के अनुसार। विवाह, डायरी लिखना, पारिवारिक रात्रि भोज, शैक्षणिक पर्यटन। ब्लूमर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक कृत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएंगे डायरी लिखना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित विचारों को उनके लेखक से जोड़ें, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। विचारक हैं और यहाँ लेखक हैं। तार्किक एवं अतार्किक क्रिया, तार्किक एवं अतार्किक क्रिया। किसकी है ये? सभी लोग कमेंट में बताएं क्या हो जाएंगे। ये हो जाएंगे विल्फ्रेड परेटो, इसमें हो जाएंगे ये विल्फ्रेड परेटो। सेकेंड में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये आ जाएंगे किसमें आ जाएंगे? ये मीड को जाएंगे। घटना विज्ञान ये अल्फ्रेड शुट्ज का है। नाट्यशास्त्री परिप्रेक्ष्य ये इरविन गॉफमैन की है। क्या हो जाएंगे? 2314 ऑप्शन बी में हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है कहा गया है। मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है कहा गया है। सामान्यकृत दूसरे, संदर्भ दूसरे, महत्वपूर्ण दूसरे, मॉडल दूसरे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे संदर्भ दूसरे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सामान्यकृत दूसरे, ऑप्शन ए। मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन यानी स्वयं का मूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ये सामान्यकृत दूसरे कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमर के अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद की निम्न परिभाषाओं में से कौन है? ब्लूमर के अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद की निम्न परिभाषाओं में से कौन है? प्रतीकों के अनुरूप व्यक्ति क्रिया की व्याख्या करते हैं। व्यक्ति अपने पसंद अनुसार क्रिया करते हैं। व्यक्ति प्रतीकों की परवाह न करके क्रिया करते हैं। व्यक्ति अपने हित के अनुसार क्रिया करते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रतीकों के अनुरूप व्यक्ति क्रिया की व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से जोड़ें और निम्नांकित कूट के अनुसार सही उत्तर दें। सूची 1 है और ये सूची सेकंड है। CH कूले, CH कूले संबंधित हैं। ये मानव प्रकृति एवं सामाजिक व्यवस्था, इसमें हो जाएंगे ऑप्शन 4 में हो जाएंगे। GH मीड, GH मीड मन, स्व और समाज, इसमें थर्ड में आ जाएंगे। H ब्लूमर, ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में आ जाएंगे। ई गॉफमैन, मानव प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था। ई गॉफमैन किया जाएगी। अभिनय शास्त्र फर्स्ट में जाएगा, ये ऑप्शन फर्स्ट में। तो क्या हो जाएंगे? 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने धर्म का सामाजिक सत्य पुस्तक में यह कहा है कि समाज शास्त्रियों को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से अधिक कुछ है। किसने धर्म का सामाजिक सत्य पुस्तक में यह कहा है कि समाज शास्त्रियों को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए, नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से अधिक कुछ है। तो पीटर बर्जर, अल्फ्रेड शुर्ज, लकमैन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, पीटर बर्जर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह माना है कि कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है? किसने यह माना है कि कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है? अल्फ्रेड शुर्ज, H गारफिंकल, मैक्स वेबर, जॉन हेरिटेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। किसने यह माना है कि कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, अल्फ्रेड शुर्ज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवादात्मक विश्लेषण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसका भाग है? संवादात्मक विश्लेषण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसका भाग है? प्रघटना शास्त्र, वेस्टेन, निर्जात कार्य पद्धति, संरचनावाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग मिलकर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, निर्जात कार्य पद्धति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृजाति कार्यप्रणाली का प्रथम बार कब प्रयोग हुआ था? नृजाति कार्यप्रणाली का प्रथम बार कब प्रयोग हुआ था? 1940 का दशक, 1950 का दशक, 1960 का दशक, 1970 का दशक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं।
ऑप्शन ए हो जाएंगे 1940 का दशक। ऑप्शन ए, निर्यात कार्यप्रणाली का प्रथम बार 1940 दशक में शुरुआत हुआ। इस पद्धति की शुरुआत करने का श्रेय प्रख्यात समाजशास्त्री हेराल्ड गारफिंकल को जाता है। तो ऑप्शन ये हो जाएंगे 1940 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मिड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सामाजिक अनुभव की अनुपस्थिति में भी आत्म स्व उभर सकता है। आत्म व स्व लोगों को दूसरों के साथ वार्तालाप की अनुमति नहीं देता है। मस्तिष्क के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह आत्मन बनता है। डी है, मस्तिष्क मानस तथा आत्मन को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मिड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सामाजिक अनुभव की अनुपस्थिति में भी आत्म व स्व उभर सकता है। आत्म व स्व लोगों को दूसरों के साथ वार्तालाप की अनुमति नहीं देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मस्तिष्क के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह आत्मन बनता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण कौन सा है? सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण कौन सा है? समुदाय, मित्र, साथी समूह, अभिभावक। सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, साथी समूह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के अनुसार मूर्त जैसे शब्द का क्या अर्थ है? ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के अनुसार मूर्त जैसे शब्द का क्या अर्थ है? चीजों में सहज, संस्कृति में उपस्थिति, व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पर वस्तुओं को हल करने के लिए आना, कार्य खत्म होने के पहले ही कर्ता द्वारा अर्थ देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पर वस्तुओं को हल करने के लिए आना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो सभी लोग एक बार लाइक कर दें। निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के सूर्य के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है? किसी प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र के सूर्य, गलत हो गया है, समाजशास्त्र के सूर्य के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है? जीवन, विश्व, अन्य विश्व और प्राकृतिक अभिवृत्ति। बिस्मिना यहाँ हो जाएगा, कृत्रिमता हो जाएगा यहाँ पर, कृत्रिमता यहाँ गलत हो गया है। कृत्रिमता, अन्य विश्व, अन्य विश्व और अंतर आत्मनिष्ठा। अंतर आत्मनिष्ठता, जीवन, विश्व और सांस्कृतिक विश्व। जीवन, विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति। इसका क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित में से किसी प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र के सूर्य के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, जीवन, बीज, जीवन,
विश्व, यहाँ विश्व हो जाएगा। जीवन, विश्व, अंतर, आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से एस गारफिंकल ने लोक विधि शास्त्र की अपनी व्याख्या में किस विधि का उपयोग किया है? निम्नलिखित विधियों में से एच गारफिंकल होगा, एच गारफिंकल ने लोक विधि शास्त्र की अपनी व्याख्या में किस विधि का उपयोग किया है? प्रलेखी विधि, विच्छेद परीक्षण, दृष्टिकोण की पारस्परिकता, अन्य सिद्धांत। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? प्रलेखी विधि हो जाएगा, विच्छेद परीक्षण और अन्य सिद्धांत। 1 2 4, एक इसमें सी हो जाएंगे, 1 3 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये नहीं होगा यहाँ पर। दृष्टिकोण की पारस्परिकता, प्रलेखी विधि, दृष्टिकोण की पारस्परिकता और अन्य सिद्धांत। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पे यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, 1 3 4 ऑप्शन बी में हो गया है। हाँ, 1 3 4 ऑप्शन बी। प्रलेखी विधि, विच्छेद परीक्षण ये नहीं होगा, दृष्टिकोण की पारस्परिकता और अन्य सिद्धांत। 1 3 और 4 ऑप्शन बी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह सिद्धांत सिद्ध करने का प्रयत्न किया? किसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि निर्जात पद्धतियाँ प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी हैं? किसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि निर्जात पद्धतियाँ प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी है? आर्बक, गारफिंकल, शूर्ज, हिल्बर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, गारफिंकल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया यानी कृत्य और प्रतिक्रिया के व्यष्टि स्तर पर आत्म के संगठन या संयोजन से किसका सरोकार था? सामाजिक क्रिया या कृत्य और प्रतिक्रिया के व्यष्टि स्तर पर आत्म के संगठन या संयोजन से किसका सरोकार था? मीड, गॉफमैन, बर्गर, लकमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, गॉफमैन। आप सामाजिक कृत्य ऑप्शन बी हो जाएंगे, गॉफमैन। गॉफमैन एक प्रभावशील सूक्ष्म समाजशास्त्री रहे। वे सामाजिक क्रिया और प्रतिक्रिया के व्यष्टि स्तर पर आत्म के संगठन से सरोकार थे। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवधारणा के सेट का ये सूर्य द्वारा प्रयोग किया गया? निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवधारणा के सेट का ये सूर्य द्वारा प्रयोग किया गया है? प्रतीतीकरण,
उपाय वर्ग क्रांति, प्रतीतीकरण भंडार ज्ञान उपाय क्रांति, प्रतीतीकरण विश्व जीवन भंडार ज्ञान वर्ग और प्रतीतीकरण विश्व जीवन भंडार ज्ञान उपाय। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, प्रतीतीकरण विश्व जीवन भंडार ज्ञान उपाय, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गॉफमैन ने अपने कार्यों में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग किया है? ई गॉफमैन ने अपने कार्यों में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग किया है? अकेंद्रित अन्योन्य क्रिया, केंद्रित अन्योन्य क्रिया, अग्र क्षेत्र, प्रभाव प्रबंधन, पश्च क्षेत्र। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे इसमें। अकेंद्रित अन्योन्य क्रिया, केंद्रित अन्योन्य क्रिया, सामना करना, अग्र क्षेत्र, पश्च क्षेत्र, प्रभाव प्रबंधन, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गॉफमैन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक फ्रेमों का प्रयोग किया गया है? गॉफमैन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक फ्रेमों का प्रयोग किया गया है? प्राकृतिक फ्रेम, सांस्कृतिक फ्रेम, वास्तविक फ्रेम, सामाजिक फ्रेम। नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1 और 3, प्राकृतिक फ्रेम और सामाजिक फ्रेम, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात पी बर्जर और टी लकमैन के ज्ञान को रेखांकित करने के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात पी बर्जर और टी लकमैन के ज्ञान को रेखांकित करने के लिए सही नहीं है या नहीं पूछा है? विज्ञान की विधि मान्यता से असंबद्ध हैं, विज्ञान की विधि मान्यता से काफ़ी चिंतित हैं, वे उस प्रक्रिया से संबंधित हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के ज्ञान को वास्तविक रूप से समझा जाता है। उन्होंने सामाजिक तथ्यों पर नहीं अपितु मानव के संव्यवहार में सामाजिक आशय की सृजन पर बोल दिया है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसमें ऑप्शन बी हो जाएंगे, वे ज्ञान की विधि मान्यता से काफी चिंतित हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर कर दें सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी हर्बर्ट ब्लूमर के प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद सिद्धांत का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी हर्बर्ट ब्लूमर के प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद सिद्धांत का लक्षण नहीं है? नहीं पूछा हुआ है यहाँ पर। समाज का सार अभिनेताओं और क्रियाओं में प्राप्त है, समाज बृहद संरचना से निर्मित है, सूक्ष्म प्रक्रियाओं से दीर्घ स्तर की संरचनाओं की दीर्घ स्तर की संरचनाओं की उपज है, यहाँ उपज होगा यहाँ पर
उपज होती है। सामूहिक क्रिया से संयुक्त क्रिया उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, समाज बृहद संरचना से निर्मित होती है। ऑप्शन बी, समाज बृहद संरचना से निर्मित है। यह हर्बर्ट ब्लूमर के प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद सिद्धांत से का लक्षण नहीं है। यह उनका लक्षण नहीं है। वे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के सशक्त प्रेरणा हैं और उन्होंने ही इस सिद्धांत को वैज्ञानिक धरातल पर रखा है। तो ऑप्शन या नहीं पूछा हुआ था, तो ये समाज बृहद संरचना से निर्मित नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गॉफमैन का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ई गॉफमैन का कार्य नहीं है? स्व और समाज, दैनिक जीवन में स्व का प्रस्तुतिकरण, आश्रम समव्यवहार विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्वयं और समाज। ऑप्शन ए, यहाँ क्या पूछा है? नहीं है, कार्य नहीं है। दैनिक जीवन में स्वयं का प्रस्तुतिकरण, आश्रम समव्यवहार विधि। ऑप्शन ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विचार यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतरक्रियावाद का सम्मिश्रण है? निम्नलिखित में से किसके विचार यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतरक्रियावाद का सम्मिश्रण है? जे डरीडा, अल्फ्रेड शुल्ज, लुईस अल्थ्यूजर, ई हुसरेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? में से किसके यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतरक्रियावाद का सम्मिश्रण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अल्फ्रेड शुल्ज। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोग और संस्कृतियां अपने उनके परिवेशों के भीतर के अध्ययन की पद्धति के रूप में निर्जात विज्ञान का प्रयोग करते हैं? निम्नलिखित में से कौन लोग और संस्कृतियां अपने उनके परिवेशों के भीतर के अध्ययन की पद्धति के रूप में निर्जात विज्ञान का प्रयोग करते हैं? एच गार्फिंकल हो जाएगा, एच गार्फिंकल, बी मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, गार्फिंकल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। समाज शास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है? समाज शास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन गॉफमैन हो जाएंगे, एच गार्फिंकल, ए गिडेंस, लकमैन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, गॉफमैन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किसने हसरेल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किसने हसरेल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया? अल्फ्रेड शुर्ज, पीटर बर्जर, लकमैन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अल्फ्रेड शुर्ज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने अपने सिद्धांत में निर्देशात्मकता और निजवाचकता की अवधारणाओं का प्रयोग किया है? निम्नांकित में किसने अपने सिद्धांत में निर्देशात्मक और निजवाचकता की अवधारणाओं का प्रयोग किया है? हेराल्ड गारफिंकल, थॉमस लकमैन, अल्फ्रेड शुर्ज, इरविंग गॉफमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, हेराल्ड गारफिंकल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर व्यक्ति निष्ठता की अवधारणा का उपयोग किया गया है? निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर व्यक्ति निष्ठता की अवधारणा का उपयोग किया गया है? एडमंड हसरेल, पीटर बर्गर, हेराल्ड गारफिंकल, अल्फ्रेड शुर्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, अल्फ्रेड शुर्ज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आमने सामने की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अंतःक्रिया व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया? निम्नलिखित में से किसने आमने सामने की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अंतःक्रिया व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया? ई गॉफमैन, एच गारफिंकल, टी लकमैन, एम फूको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ई गॉफमैन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। अवधारणा है और ये लेखक है। केंद्रित अंतःक्रिया, केंद्रित अंतःक्रिया ये किसकी है? ये गॉफमैन की है। केंद्रित अंतःक्रिया परावर्तक क्रिया एवं अंतःक्रिया ये किसकी है? ये सूर्य की हो जाएगी। संप्रेषण क्रिया, संप्रेषण क्रिया ये हाइपरमार्स की है। बीज स्थानीकरण टी लकमैन की। तो ये आ जाएंगे 1 2 3 4 ऑप्शन ए में आ जाएंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताया करें। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। आप लोग का कमेंट और लाइक शेयर मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और ये अच्छी क्लास लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कर अवश्य कर दिया करें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कि बाय बाय, टेक केयर।